नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में 2021 में हुए एमटीएस के पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। इन 4 ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/25 ऑफ द प्रिंसिपल। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4 वर्षों में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/25वां हिस्सा है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो हमने क्या करना, हमने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो गिवन क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते हैं। देखो, जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं पी। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला हुआ है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो सम ऑफ मनी है मीन्स प्रिंसिपल, उसका कितना है 9/25वां हिस्सा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 9/25x। और क्या बताया हुआ है हमें यहाँ पे रेट हमने फाइंड करना है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/25। सो यहाँ पे हमने पी माना हुआ है प्रिंसिपल को, तो पी लिखेंगे 9/25 पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना माना हमने पी मल्टीप्लाई रेट आर ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 है। तो कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। 25 से 25 ऑन द 25 25 फॉर द 100। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट कितना बचेगा हमारे पास? रेट इज इक्वल टू 9%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट 9%। क्वेश्चन नंबर 2। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120 इफ 33 was misread by 13 during the calculation. What will be the correct average? 4 विषयों के अंकों का औसत 120 है। यदि गणना के दौरान 33 को 13 के रूप में गलत पढ़ा गया तो सही औसत क्या होगा? अब गिवन क्या दिया है हमारे पास वो लिख लेते हैं। एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं 4 सब्जेक्ट के। कितने दिए हुए हैं? 120। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं 4 सब्जेक्ट के। तो कितने आ जाएंगे? टोटल मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 120। ये तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ रहे थे ना, अब हम टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं 4 सब्जेक्ट के। तो 120 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 400 4 2 8 4 1 4। तो कितने आ गए? 480 मार्क्स। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब हमने क्या किया 33 को मिसरीड किया किसके साथ? 13 मीन्स 33 को हमने क्या पढ़ा? 13। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्क्स में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो निकाल लेते हैं डिफरेंस ड्यू टू मिसरीड। डिफरेंस ड्यू टू मिसरीड क्या किया हमने? 33 को कितना पढ़ लिया? 13। तो 33 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 मार्क्स। मीन्स अब कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है? 20 मार्क्स का आ गया हमारे पास ये। अब हम निकालते हैं विदाउट डिफरेंस एक्चुअल सम कितना होगा। विदाउट डिफरेंस एक्चुअल सम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 480 प्लस 20 इज इक्वल टू 500 मार्क्स। अब हमने क्या निकालना है, अब हमसे क्या पूछा हुआ था? करेक्ट एवरेज क्या होगी। तो करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगी, निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 द 4 4 1 द 4 4 2 द 8 और 4 5 द 20 इज इक्वल टू 125 मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 125। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। इफ 10 men can do a piece of work in 12 days, what will be the time taken by 12 men to do the same piece of work? यदि 10 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है चेन रूल? M1
D1/W1 इज इक्वल टू M2/D2/W2। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है जो वर्क है वो क्या है, सेम, मीन्स W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, 10 मैन एक काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 12 डेज में। तो M1 कितना आ गया, 10 मल्टीप्लाई डेज कितने आ गए हमारे पास, 12, ओवर वर्क कितना आ गया हमारे पास, 1 इज इक्वल टू। अब दूसरे केस में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास M2 की वैल्यू दी हुई है, M2 कितने, 12 मैन मल्टीप्लाई D2 हमने फाइंड करना है, और वर्क कितना है, सेम ही है, 1 यूनिट। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो D2 कितना आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू 10 डेज। तो 12 आदमी 10 दिनों में उस काम को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 4, अमित कवर अ डिस्टेंस at a speed of 24 km per hour in 6 minutes. If want to cover the same distance in 8 minutes, what should be his speed? अमित 6 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी तय करता है। यदि समान दूरी को 8 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। तो देखो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि अमित क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 6 मिनट। अब हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जब तक हमारे पास डिस्टेंस नहीं आएगा तब तक हम सेकंड केस की बात नहीं कर सकते। तो देखो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है 24 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 6 मिनट। तो टाइम कितना हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट। अब मैं इस टाइम को किस में चेंज कर लूँगा, आर में। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 मिनट ओवर 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, 6 1 6, 6 10 60। तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 1/10 आर। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया हमारे पास 1/10 आर। आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 2.4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2.4 किलोमीटर। अब देखो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, तो अब हम सेकंड केस पर चलते हैं। तो सेकंड केस में क्या बोला, अगर डिस्टेंस सेम रहेगा और हम उसे कितना टाइम लग रहा है कवर करने के लिए 8 मिनट, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या दिया हमें, सेकंड केस डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस वही सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट केस से निकाला। तो डिस्टेंस कितना आ गया 2.4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगना चाहिए अब 8 मिनट। अब टाइम को चेंज कर लेते हैं आर में, तो क्या आ जाएगा 8/60 आर। अब 4 से 4 2 8, 4 1 4, 4 5 20। तो टाइम कितना आ गया 2/15 आर। तो अब यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 2.4 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2/15 आर। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इज इक्वल टू डेसिमल को रिमूव कर देंगे, 24/10 किलोमीटर मल्टीप्लाई 15/2 आर, 15/2 आर। आर नीचे आएगा 15/2 आर। अब 2 से 2 1 2, 2 12 24। अब 5 से 5 2 10, 5 3 15, 2 से 2 1 2, 2 6 12। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई, स्पीड इज इक्वल टू 6 × 3 18। तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 12 men get ₹4,200 for 30 days as their wage, what will be the wage of 18 men for 24 days? यदि 12 पुरुषों को उनकी मजदूरी के रूप में
30 दिनों के लिए 4200 रुपये मिलते हैं तो 24 दिनों के लिए 18 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में हम फिर से चेन रूल ही अप्लाई करेंगे। क्या होता है चेन रूल, M1D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2D2 ओवर W2। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं M1D1 ओवर W1 की। 12 मैन है, M1 कितना आ गया 12, मल्टीप्लाई डेज कितने हैं 30। तो उन्हें एक जो काम पूरा करेंगे 30 दिन में उसके लिए उन्हें कितना वेतन मिल रहा है 4200 रुपीज़, मीन 4200 रुपीज़ इज इक्वल टू। अब दूसरे केस में मैन कितने हैं हमारे पास 18 मैन और कितने दिन काम कर रहे हैं वो 24 डेज काम कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है उनकी वेज फाइंड करनी है, मीन्स W2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पे W क्या हमारे पास वेज है, तो निकाल लेते हैं W2 की वैल्यू। देखो 12 से 12 वन द 12, 12 टू द 24, 2 से 2 वन द 2, 2 15 द 30। अब 3 से 3 5 द 15, 3 6 द 18। अब 5 से ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 वन द 5, 5 8 द 40, 5 4 द 20। तो कितना आ गया हमारे पास 840। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट W2 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 0405। तो हमारे पास W2 कितना आ गया 24, जो 18 मैन है 24 डेज वर्क कर रहे हैं तो उनको कितने रुपए मिलेंगे 5040 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 5040 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, ओपन ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाय 12 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस 14 मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 12 प्लस 8 ओपन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया यहाँ पे x। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को, इन दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 96 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो कितना आता है 12 वन द 12, 12 8 द 96। तो कितना आ गया इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 8 लिख लेते हैं बाकियों को, प्लस 14 मल्टीप्लाई 12 8 कितने होते हैं 20, तो मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x। अब ब्रैकेट सोल्व होगी। अब इसके बाद फर्दर फिर से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, ब्रैकेट खत्म होगी। अब उसके बाद हमारे पास डिवाइड करना, तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 10। तो क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना, तो 8 प्लस 14 10 तक कितने होते हैं 140 इज इक्वल टू x इम्प्लाइज दैट। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है हमारे पास एडिशन, क्योंकि और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 148। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ मिल्क वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ मिल्क। दूध की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हो गई और फिर 20% की कमी की गई। दूध के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो मान लेते हैं लेट इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, प्राइस आफ्टर 10% इंक्रीज। तो जब हमने 10% इंक्रीज किया तो प्राइस कितना हो गया मिल्क का, प्राइस आफ्टर 10% इंक्रीज इज इक्वल टू कितना आएगा 10% किस में इंक्रीज हुआ, जो हमने इनिशियल प्राइस माना हुआ है 100 प्लस 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू, जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 110 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्या बोलो है कि जब हमने 10% इंक्रीज किया फिर उसके बाद 20% डिक्रीज किया, तो प्राइस आफ्टर 20% डिक्रीज, प्राइस आफ्टर 20% डिक्रीज इज इक्वल टू, अब जो प्राइस डिक्रीज हो रहा है वो किस में से हो रहा है 110 में से, तो 110 माइनस 20% ऑफ 100
10 इज इक्वल टू, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 88 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल प्राइस हमारे पास 100 रुपीज़, जब 10 प्राइस हमने 10% इंक्रीज़ किया तो कितना आ गया 110 रुपीज़, और जब हमने 20% डिक्रीज़ किया प्राइस तो कितना आ गया 88 रुपीज़। तो यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 100 रुपीज़ थे इनिशियल प्राइस, 100 माइनस, अब फाइनल प्राइस क्या आ गया हमारे पास 88 रुपीज़, तो माइनस 88 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 12 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया प्राइस का। तो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 100%, तो 100 से 100 कैंसिल, तो इज इक्वल टू कितना आ गया परसेंटेज डिफरेंस 12%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 12%। क्वेश्चन नंबर 9, what will be the selling price if cost price is rupees 120 and gain is 35%। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य 120 रुपये है और लाभ 35%। तो गिवन क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 120 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 35%। हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 120 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 35%, तो 35/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से करते हैं, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 5 1 द 5, 5 7 द 35 इज इक्वल टू 120 प्लस 7 6 द 42। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 162 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट 162 रुपीज़।